जो सरायकाले खां में हिंसा करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लड़कों की संपत्ति को, बाइकों को तोड़ा गया, एक बुजुर्ग महिला को तलवार से मारा गया, जो परिवार है सुमित का परिवार, उसको थोड़ा डराने की जो कोशिश की गई है वो स्वीकार्य नहीं है और कानून उसके लिए हमारे देश में बहुत सक्षम है। नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक मामला सामने आया था। वाल्मीकि समाज का एक युवक मुस्लिम लड़की को सरायकाले खां में उसके साथ शादी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने उसके घर पर जाकर के तोड़फोड़ की थी, जिसको अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कपिल शर्मा ने आज सुबह एक ट्वीट किया कि मैं वाल्मीकि समाज के साथ हूँ, राहुल लड़का है, खुशी लड़की है, उसके साथ हूँ और पूरा हमारा समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। और ये भी कहा कि 11 बजे आज मैं उसके घर पर पहुंचने वाला हूं। बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज आपको याद होगा कि इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी जब दिल्ली दंगे पिछले साल फरवरी में भड़के थे और ये कहा था कि मैं इस वक्त इस टाइम पर वहां पहुंचूंगा, जाम खुलवाने की कोशिश करूंगा, जो रोड को ब्लॉक कर रखा है उसको खुलवाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज आज इस्तेमाल की गई और उसके बाद वहाँ पर वो पहुँचा सरायकाले खां पर और परिवार से मिला। 5 लाख रुपए देने की बात कही कि हम 5 लाख रुपए उसके परिवार को दे रहे हैं और उसके साथ ही जिन वाल्मीकि समाज के लोगों की जो बाइक वगैरह टूटी है, जो सामान टूटा फूटा है, उसका भी हर्जाना हम भरेंगे। पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद वहाँ जाने के बाद एक वीडियो जारी किया गया है कपिल मिश्रा के ज़रिए और उसमें उसने पूरा डिटेल से जिस तरह से जहर उगलने की कोशिश की है, पहले आप ये सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम विवाह में सहमति असहमति हो सकती है परिवारों की, लेकिन हिंसा तो उसका कोई रास्ता नहीं है। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि दिल्ली में हिंसा, आतंक या दहशत के द्वारा कुछ करवा सकते हैं, तो वो गलतफहमी किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसी गलतफहमी कोई ना ही रखे, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। जो सरायकाले खां में हिंसा करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लड़कों की संपत्ति को, बाइकों को तोड़ा गया, एक बुजुर्ग महिला को तलवार से मारा गया, जो परिवार है सुमित का परिवार, उसको थोड़ा डराने की जो कोशिश की गई है वो स्वीकार्य नहीं है और कानून उसके लिए हमारे देश में बहुत सक्षम है और इन लोगों को कानून के माध्यम से सजा भी दिलवाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सुमित को, खुशी को, बहुत आशीर्वाद उनके इस प्रेम विवाह के लिए। ईश्वर, महादेव, महागौरी हमेशा उन दोनों के ऊपर कृपा बना के रखें। पूरे परिवार को, जिसने मजबूती से अपने बेटे का साथ दिया है, बहू को बेटी की तरह अपने घर में स्वीकार किया है। और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि इन दोनों को आशीर्वाद के तौर पे पूरे देश से लोगों ने मदद भेजी है। 5 लाख रुपए सुमित और खुशी के बैंक अकाउंट में हम लोग डालने जा रहे हैं। उनका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आज ही बात हुई है और जिस भी वाल्मीकि समाज के वीर साहसी युवा के कोई संपत्ति का नुकसान हुआ है या चोट लगी है, उन सबको हम लोग आर्थिक रूप पे मदद भी करेंगे और इस परिवार के हमेशा साथ में खड़े हैं हम लोग। एक और सवाल, क्या दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हिंसा और आतंक फैलाने की ये कोशिश रची जा रही है? ये दिल्ली सरकार से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, हम उनसे कह भी नहीं रहे कि आप कुछ करो, क्योंकि तो हमने ये देखा है कि चाहे वो राहुल का मामला हो या ध्रुव त्यागी का मामला हो या डॉक्टर नारंग का मामला हो या अंकित शर्मा का मामला हो, वो सरकार कुछ पहचान देखकर ही निर्णय लेती है। अगर ये पहचान कोई और होती तो यहाँ पर हाथरस की तरह गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती या दादरी की तरह यहाँ पे नेताओं की लाइन लगी होती। लेकिन कोई बात नहीं है, अकेला किसी को नहीं पढ़ने देंगे, जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ पे हम खड़े हैं। अंकित शर्मा के भाई को जॉब का ऑफर दिया गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा है। ताहिर हुसैन की उस बिल्डिंग को भी गिरा देना चाहिए और वो नहीं गिराएंगे तो हम गिरवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि किस तरह से जहर उगला जा रहा है और इस तरह के केसेस में देखने में ये आता है कि अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का गैर मुस्लिम है तो पूरा समाज उसके फेवर में आ जाता है। और अगर ये मामला उल्टा होता है, अगर लड़का मुस्लिम होता है और लड़की गैर मुस्लिम होती है तो उसके बाद उसको पूरी तरह से ट्रोल किया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। लेकिन इस केस में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरह से उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कोई इनको अकेला ना समझे, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और इसको लेकर के फिर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस ने दोनों तरफ से युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने तोड़फोड़ की थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वाल्मीकि समाज के भी एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले को पुलिस ने कानूनी हिसाब से उसको पूरी तरह से किया है। कानून के हिसाब से जो बनता था उसमें कार्रवाई की गई है और तमाम तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं और जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो सारी धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो राजनीति हो रही है वो गलत है।
शुक्रिया आपको। हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।